आर्म्ड फोर्सेस में जाना है और आर्मी के बारे में ना सोचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या 10th के बाद आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं या 12th के बाद ही एज ए कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन कर पाएंगे? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी एंट्री के थ्रू आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। डिटेल से समझेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहला एंट्री है एनडीए एंट्री। एनडीए एंट्री के थ्रू बॉयज और गर्ल्स दोनों ही आर्मी में जा सकते हैं, और एनडीए का एग्जाम यूपीएससी द्वारा वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, NDA/NA1 और NDA/NA2 के नाम से। ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर 5 दिनों का SSB इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड देन ज्वाइनिंग होगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप अनमैरिड होने चाहिए, एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल के बीच होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th+2 होना चाहिए। इस एंट्री के थ्रू आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, जहां 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाती है। फिर 1 साल की IMA में स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, फिर आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हो। अगला एंट्री है CDS एंट्री। इस एंट्री के थ्रू बॉयज और गर्ल्स दोनों ही आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। CDS का एग्जाम यूपीएससी द्वारा वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, CDS-1 और CDS-2 के नाम से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर SSB इंटरव्यू होगी, और फिर मेडिकल होगा एंड देन ज्वाइनिंग। CDS एंट्री के थ्रू आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई दोनों ही एकेडमी में जा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स सिर्फ OTA में जा सकती है, जबकि बॉयज IMA और OTA दोनों ही एकेडमीज में जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो IMA और OTA में जाने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम। IMA के लिए एज लिमिट 19 से 24 साल के बीच होना चाहिए, जबकि OTA के लिए एज लिमिट 19 साल से 25 साल के बीच होना चाहिए। IMA में आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है और फिर आप ऑफिसर बनते हैं। OTA में आपकी अराउंड 1 साल की ट्रेनिंग होती है और फिर आप ऑफिसर बन जाते हैं। IMA में अराउंड 100 सीट्स होती है, जबकि OTA में अराउंड 170 सीट्स होती है। दोस्तों, NDA और CDS एंट्री के बारे में आमतौर से सभी डिफेंस एस्पायरेंट्स जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी और एंट्रीज हैं जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे, और कुछ तो डायरेक्ट एंट्रीज हैं विदाउट एनी रिटन एग्जाम। तो अगला एंट्री है TES एंट्री, यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये एक डायरेक्ट एंट्री है जिसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना होता, बल्कि इसमें आपको JEE के परसेंटेज कट ऑफ के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अनमैरिड और मेल होने चाहिए, एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद 60% मार्क्स होना चाहिए, और JEE मेंस में अपीयर्ड होने चाहिए। इस एंट्री के थ्रू आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसे 2 फेज में बांटा गया है। फेज 1 में आपकी 3 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी, जो कि CME पुणे, MCTE मऊ या MCEME सिकंदराबाद में होगी। फिर फेज 2 में आपकी 1 साल की ट्रेनिंग IMA देहरादून या डेजिग्नेटेड PCTA में होगी। इस 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान की जाएगी, और इसमें अराउंड 90 सीट्स होते हैं। अगला एंट्री है TGC एंट्री, यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री। ये भी एक डायरेक्ट एंट्री है जिसमें सिर्फ इंजीनियर्स ही एलिजिबल होंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस इसके कट ऑफ के अनुसार होता है, यानी अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग कट ऑफ आते हैं, और जो कैंडिडेट्स कट ऑफ को क्वालिफाई करता है उन्हें SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। SSB इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होता है और फिर मेरिट बनता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें सिर्फ इंजीनियर्स ही एलिजिबल हैं, वो भी मेल कैंडिडेट्स ओनली। एज लिमिट 20 साल से 27 साल है। इस एंट्री के थ्रू आपको 49 वीक्स का ट्रेनिंग मिलता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। फिर आपको इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन दिया जाता है। इसमें अराउंड 40 सीट्स होते हैं। अगला एंट्री है SSC टेक एंट्री, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। ये एंट्री भी एक डायरेक्ट एंट्री है जिसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, और इसमें सिर्फ इंजीनियर्स ही एलिजिबल होते हैं।
इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपके इंजीनियरिंग के मार्क्स के हिसाब से आपकी सिलेक्शन की जाती है। अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग कट ऑफ तय की जाती है और जो इन कट ऑफ्स को क्लियर करते हैं उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। और जो ये एसएसबी इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हैं उनका मेडिकल होता है। उनका मेडिकल क्लियर होने के बाद मेरिट में नाम आता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें सिर्फ इंजीनियर्स ही एलिजिबल होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। इसमें एज लिमिट 20 साल से 27 साल तक होता है। इस एंट्री के थ्रू आपको ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 49 वीक्स का ट्रेनिंग मिलता है और फिर आपको इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है। यानी इसमें मिनिमम 10 साल की सर्विस और मैक्सिमम 14 साल तक सर्विस आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इसमें अराउंड 190 सीट्स होते हैं। अगला एंट्री है एनसीसी स्पेशल एंट्री, जो कि एक डायरेक्ट एंट्री है, यानी इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। और एनसीसी एंट्री डायरेक्ट एंट्री में भी सबसे बेहतरीन एंट्री है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यदि आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं तो आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे। एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा और फिर मेरिट बनेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों ही इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें मिनिमम बी ग्रेड होना ही चाहिए, तभी आप एसएसबी के लिए रिकमेंड होंगे। एज लिमिट की बात करें तो 19 साल से 25 साल के बीच होना चाहिए। एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू आपकी ट्रेनिंग 49 वीक्स के लिए ओटीए गया में होगी और इसके बाद आपको इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स अराउंड 50 to 55 होते हैं, जिसमें गर्ल्स के लिए 5 सीट्स होते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास द्वारा प्रदान की जाएगी। अगला एंट्री है जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच एंट्री। ये एंट्री उन लॉयर्स के लिए है जो आर्मी में सर्व करना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अनमैरिड मेल और फीमेल लॉ ग्रेजुएट्स दोनों ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एलएलबी डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स। साथ ही वो कैंडिडेट्स जो बार ऑफ काउंसलिंग इंडिया और स्टेट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 साल से 27 साल के बीच होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता, बल्कि आपकी एलिजिबिलिटी और एलएलबी के मार्क्स के हिसाब से आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा और फिर मेरिट बनेगा। सिलेक्शन के बाद आपकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी ओटीए चेन्नई में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 से 12 होती है। अगला एंट्री है एससीओ एंट्री और इस एंट्री के लिए आप इंडियन आर्मी में मिनिमम 5 साल की सर्विस किए होने चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अनमैरिड एंड मैरिड बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास होना चाहिए और एज लिमिट 30 साल से 35 साल के बीच होना चाहिए। इस एंट्री के थ्रू सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग 8 वीक्स के लिए एईसी सेंटर पचमढ़ी में होगी और फिर 1 साल की ट्रेनिंग ओटीए गया में होगी और इसका सिलेक्शन एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू किया जाएगा। नेचर ऑफ कमीशन परमानेंट है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स अप्रोक्सीमेट 100 है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 10th के बाद वाली एंट्रीज के बारे में आपने बताया ही नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला कमीशन्ड ऑफिसर, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और तीसरा नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन्ड ऑफिसर और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर दोनों ही ग्रुप ए और ग्रुप बी वाली जॉब्स हैं, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th या ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, जबकि नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th चाहिए होता है और ये अदर रैंक्स के इक्विवेलेंट होता है, यानी इसमें आप डायरेक्ट कमीशन्ड ऑफिसर नहीं बन पाते। पर यदि आपको 10th के बाद वाली आर्मी एंट्रीज के बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।